ये है रियाज रेट्रो। सिर्फ गाना पर। नए साल के 12 दिन दे दिए हैं आपको हैंगओवर उतारने के लिए। जहां पर भी उड़ रहे थे वहां से वापस धरती पर उतर आने के लिए। उसके बाद सरदर्द को ठीक करने की लालच में हेयर ऑफ द डॉग आजमाने के लिए। शांति से अपने पूरे होशो हवास में वापस आने के लिए, ताकि जब मैं आपसे कहूं विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ रियाज रेट्रो सीजन 7, तब आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ मेरी ये बात सुन समझ सकें। आफ्टर ऑल इट इज द मिडल ऑफ जनवरी भाई। अब तक तो ईयर एंड हॉलीडे वाली खुमारी उतर ही गई होगी, पर ये क्या आप अभी भी यही कह रहे हैं? मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। बाल मारे गाल मार, अरे 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 आप पानी में लगा दे जरा सी, देख फिर होता है क्या। मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। गाऊंगी रे नाचूंगी रे तेरे लिए आज से मैं। आए शर्म लेकिन भलम, मर जाऊंगी लाज से मैं। गाऊंगी रे नाचूंगी रे तेरे लिए आज से मैं। आए शर्म लेकिन भलम, मर जाऊंगी लाज से मैं। बाल मारे गाल मार, अरे 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 लाज का ये घूंघट उठा दे शराबी, देख फिर होता है क्या। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। किस काम का ये जाम है, इसमें मजा वो नहीं है। भर के भी ये खाली सा है, इसमें नशा वो नहीं है। किस काम का ये जाम है, इसमें मजा वो नहीं है। भर के भी ये खाली सा है, इसमें नशा वो नहीं है। साकिया रे साकिया, अरे 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 प्यार थोड़ा इसमें मिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। इस खेल का इस मेल का आए मजा खाक ऐसे। तड़पे जिया ऐसे मेरा बुलबुल कोई कैद जैसे। इस खेल का इस मेल का आए मजा खाक ऐसे। तड़पे जिया ऐसे मेरा बुलबुल कोई कैद जैसे। सोनिया वे
ये देखो कितने पवित्र पावन पाक ओरिजिनल का सत्यानाश कर दिया। कहाँ तो लता जी और कहाँ श्रुति राणे, एक तरफ तो स्टनिंग मुमताज और कहाँ से आ गई ये निया शर्मा। उन गानों में वल्गैरिटी नहीं थी कभी भी। आज के ये रीमिक्सेस कितने बेहुदा होते हैं, है ना? बकवास। आई पर्सनली थिंक निया शर्मा इज सुपर हॉट और मुमताज जी कोई भजन कीर्तन तो कर नहीं रही थी ओरिजिनल में। देखा है आपने वीडियो, जमीन पर लौट रही थी सांप की तरह। एंड एक्चुअली हैट्स ऑफ टू श्रुति राणे। बहुत मुश्किल होता है लता जी के किए हुए काम पर हाथ लगाना, एंड आई थिंक शी इज डन अ ग्रेट जॉब। शी साउंड सेक्सी, सुर में गाती हैं और बिल्कुल मूड और माहौल के मुताबिक दोनों ने परफॉर्म किया है, ऑन स्क्रीन एंड ऑन द माइक्रोफोन। Riya's Retro. Only on Ghana. यस, आई एम रिया और ये है रियाज रेट्रो, और ये है मेरा रेजोल्यूशन और मेरा मशवरा भी आज सीजन 7 के आगाज में कि गीतों में रेट्रो रखिए, सोच में नहीं। हर चीज जो नई पीढ़ी कर रही है वो खराब नहीं है, हर नया सिंगर बर्बाद नहीं है। श्योर, कुछ सिंगर्स बुरा गाते हैं, कुछ गीतकार वाहियात लिखते हैं, पर ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। सिंपल सी बात है, जो बुरे गीत गाते बनाते हैं उनको कोई याद नहीं रखेगा। उनके गीतों को आने वाले दिनों में कोई नहीं गुनगुनाएगा ना। तो रह क्या जाता है फिर? ओनली द गुड, ओनली द गोल्ड। इसीलिए हमेशा हर पीढ़ी को लगता है पुराने गाने कितने अच्छे थे। एक्चुअली सच ये है कि अच्छे पुराने गाने ही कायम रहते हैं। दे आर द वंस दैट लास्ट, दे पास द टेस्ट ऑफ टाइम। सच में आपको क्या लगता है 60s 70s में बुरे गाने नहीं बनते थे क्या? अरे सैकड़ों थे, बस याद नहीं रखा किसी ने उन्हें। मुझे तो कई बार आजकल के ये नए वर्जन्स ना ट्रिब्यूट जैसे लगते हैं, तौहीन नहीं, तारीफ कर रहे हों जैसे आजकल के फिल्म मेकर्स उस जमाने के फिल्म मेकर्स की या फिर कंपोजर्स और लिरिसिस्ट की। एक और बढ़िया बात यह है कि कुछ भूले बिसरे गीतों के चेहरे से धूल पोंछकर उन्हें फिर से अगर कोई चमकाता है तो अच्छा है ना। 2 घूंट ही ले लीजिए जो अभी चलाया, लता जी का गाया फिल्म झील के उस पार, संगीत आरडी, गीतकार आनंद बख्शी। मैं खुद इस गीत के बारे में टोटली भूल गई थी। कितना मजा आया जब मुझे एक्चुअली गोरकी ने याद दिलाया। जब जब रीमिक्सेस या कवर वर्जन्स बनते हैं, मैं तो जाकर ओरिजिनल सुन लेती हूँ और खुश हो लेती हूँ। आप भी खुश हो जाइए। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं
क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी पसंद। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। पहले बदलने लगे, घबरा
तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50, कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। चलिए चलिए जल्दी बताइए, किन नए फिल्म मेकर्स ने कौन सी नई फिल्मों में इन 2 ब्रिलियंट गानों को री इमेजिन किया था? जाता कहाँ है दीवाने ओरिजिनल फिल्म CID से, सोसिली रेंडर्ड बाय गीता दत्त, मौसीकार OP नैयर, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, रिक्रिएटेड बाय अनुराग कश्यप इन बॉम्बे वेलवेट। मेरे हिसाब से काफ़ी क्वर्की और फन तरीके से टाइटल फीफी जाता कहाँ है दीवाने, द माइकी मक्लेरी मिक्स, सुमन श्रीधर का गाया जैज म्यूजिक के माहौल को बखूबी निभाया। और ये चांद सा रोशन चेहरा, रफ़ी साहब की आवाज़ में कश्मीर की कली का OP नैयर, SH बिहारी सुपर हिट। OP नैयर एक्चुअली उनमें से हैं जिनको कई बार रीमिक्स किया गया है, एंड दैट इज़ अ टेस्टमेंट टू द एवरग्रीन क्वालिटी ऑफ हिज म्यूज़िक, है ना। RD, OP नैयर, LP, इनके गाने ही क्यों रीमिक्स होते हैं? क्योंकि उनकी मौसीकी में वो क्वालिटी थी कि वो आज भी वो धुन, वो सुर, वो अल्फाज भी, जैसे आनंद बख्शी मजरू साहब के गाने इतने रिक्रिएट होते हैं क्योंकि वो अल्फाज भी कायम रहते हैं। खैर, सो कमिंग बैक, ये चांद सा रोशन चेहरा बन गया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर का एक वर्जन। उस नए तारीफ करूं क्या उसकी कि मैं कोई ख़ास फ़ैन भी नहीं हूं और निंदक भी नहीं हूं, मतलब बहुत ही ओके टाइप था। Riya's Retro. Only on Ghana. मैं हूं आपके साथ रिया। यह है रियाज रेट्रो का 7वां साल और 7वां सीजन। 2016 से कह रही हूं और आप अभी तक ट्विटर पर नहीं जुड़े। पता नहीं कहाँ रैंडम मैसेजेस, ईमेल्स, DMs भेजते रहते हो। अरे खोल लो ना यार ट्विटर अकाउंट और मुझे फॉलो कर डालो। मेरा हैंडल है @MsRiyaMukherjee, MsRiyaMukherjee। आज के इस ब्रांड न्यू ईयर के ब्रांड न्यू एपिसोड में हम कह रहे हैं कि पुराने गानों को हाथ लगाने के लिए थोड़ा रेशम लगता है भाई। कलियों का चमन तभी तो बनता है, आप समझे कि नहीं? और कई DJs और कंपोजर्स ये काम काफ़ी ठीक ठाक कर लेते हैं। सबको गाली देना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार भी नहीं और फितरत भी नहीं, जस्ट बिकॉज आई हैपन टू होस्ट अ रेट्रो पॉडकास्ट। श्योर, some new versions work, some don't. उन गानों का कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूरी है। 2 घूंट के रीमिक्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अभी रिसेंटली मधुबन में राधिका नाचे वाला मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बट सो व्हाट, नहीं आया तो मैंने नहीं देखा, आगे निकल गई। सनी लियोनी को गाली तो फिर भी नहीं दे रही ना उसकी तौहीन कर रही हूँ। शी इज़ अ परफॉर्मर, शी इज़ डूइंग हर ऑनेस्ट डेज वर्क। हमें पसंद आए ना आए उस पर कीचड़ उछालने की तो कोई ज़रूरत नहीं ना। सो चिल थोड़ा सा। बच्चों को गाली देते रहेंगे ना तो खूसट बुढ़े कहलाएंगे हम। 2022 में मेरे साथ आप भी मन बना डालो। सॉन्ग्स रेट्रोस्पेक्टिव, थॉट्स प्रोग्रेसिव। कैसा रहे अगर हम प्रोत्साहन ज़्यादा दें, तिरस्कार कम करें, encourage more, criticize less, support more, judge less. Okay, so what's next? याद है
10 साल पहले आई थी मिट जाए गम, दीपिका पाडुकोन पर पिक्चराइज द आइकॉनिक जीनत अमान सॉन्ग। दम मारो दम था इस नई फिल्म का नाम ही। पंचम के गरिबान तक हाथ पहुंचा था प्रीतम का। और जी हाँ, आप मुंह बंद कर सकते हैं, उस बात को एक्चुअली 10 साल हो चुके हैं सच में। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल दीपिका के स्ट्रेस लेवल्स के बारे में सोचो टू स्टेप इनटू जीनत अमान शूज। फिर अनुष्का मंचंदा के स्ट्रेस लेवल्स टू ट्राई एंड रिक्रिएट द आशा मैजिक। ये आसान काम नहीं है। मेरे हिसाब से तो दीपिका लुक्ड स्मोकिंग हॉट। वो पॉटी पे बैठा नंगा वाली लाइन पर बहुत लोगों को कोफ थी, मुझे भी, टू बी ऑनेस्ट। लिरिकली आई डोंट थिंक जयदीप साहनी डिड आनंद बख्शी साहब एनी फेवर्स रियली, पर फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में शायद जरूरी था। आई डोंट नो, आई हैवंट सीन द फिल्म। खैर, ओरिजिनल में तो वो पॉटी वाली लाइन नहीं है, और यहाँ तो हम सिर्फ और सिर्फ 100% ओरिजिनल सुनते हैं। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है।
जागी नैन सारी रैन सारा जहां सो जाता है आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है कहती है ये नजर कब क्या हो क्या खबर दुनिया में चंद लोग होते हैं जादूगर कहती है ये नजर कब क्या हो क्या खबर दुनिया में चंद लोग होते हैं जादूगर सुनिए जी उन पे भी जादू कभी हो जाता है आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है पिंजरे में चल के आ जाता है शिकार आते से भी कभी आ जाता है यूं प्यार पिंजरे में चल के आ जाता है शिकार आते से भी कभी आ जाता है यूं प्यार बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है एक पैराडॉक्स है पंचम के बारे में. ही इज सो ब्रिलियंट कि उनको रीमिक्स करने की खास गुंजाइश नहीं. एंड येट ही इज द मोस्ट रीमिक्स्ड और री इमेज्ड कंपोजर. परफेक्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी उसी को छेड़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है शायद. आजकल के लगभग सभी कंपोजर्स हैं भी तो पंचम पापी मेजर आरडी भक्त्स, तो शायद उनको आरडी के गीतों के साथ खेलने में मज़ा भी आता होगा और एक चैलेंज सा भी लगता होगा कि कैन वी डू दिस. आरडी होते तो हंसी देते मेरे ख्याल से, जैसे आशा जी हंसती हैं जब कभी बात होती है मेरी कि ठीक है पंचम को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, फिर भी उसको सुकून से सोने नहीं देता कोई. Riya's Retro. Only on Ghana. Once upon a time in Mumbai. उसमें 70s वाला माहौल बनाने के लिए रिक्रिएट किया गया था अपना देश के गीत को. ओरिजिनली संग बाय पंचम एंड आशा जी, रिटन बाय आनंद बख्शी. रिक्रिएट किया था फिर से पापी प्रीतम ने, गाया सुनिधि और राना मजुमदार ने. ही इज़ द वन हु डज द होल आरडी वॉइस, लुक अलाइक तो नहीं कह सकते, वॉइस अलाइक. लिखा इरशाद कामिल ने और बहुत ही काबिल तरीके से लिखा. बीच बीच में उनके जो लिरिक्स आते हैं बिल्कुल
आनंद बख्शी और मजरू साहब के स्टाइल में ही उन्होंने लिखा. सो आई थिंक वी डोंट थिंक अबाउट द लिरिसिस्ट एज मच व्हेन वी थिंक अबाउट रीमिक्सेस, बट इरशाद रियली ही शॉट इट ऑन द बुल्स आई कि बिल्कुल उनके कैबरे गानों के ढंग में ही उन्होंने लिखा. गीत का मेन मुखड़ा वैसे पर्दा है. इसमें गौहर खान तो बिल्कुल वैसे, आई लव गौहर खान. देयर इज़ समथिंग सो अडोरेबल अबाउट हर कि वो सेक्सी भी हैं पर इनोसेंट भी लगती हैं, एग्जैक्टली जैसे हेलन जी थी. और बिल्कुल जैसे लगता है कि हेलन जी का नया रीइनकार्नेशन है जब आप इस गाने को देखते हो. गौहर खान लुक्ड फैब्यूलस और मुझे तो इस रिक्रिएशन में सभी कुछ सही लगता है. इसके बीच में पिया तू अब तो आजा, मोनिका ओ माय डार्लिंग के भी पीसेस हैं. So I think this is one of those recreations that really was done fabulously. By the way, अगर आप सोच रहे हैं कि मधुबन में राधिका नाची के बारे में बताकर ओरिजिनल चलाया क्यों नहीं, तो ओ मेरे प्यारे भुलक्कड़, अभी बस सीजन 6 के लास्ट एपिसोड में ही तो सुनाया था ना मैंने. क्लासिकली योर्स का पार्ट 2 जो मेरी दोस्त और सीनियर म्यूजिशियन विद्या के साथ मैंने किया था. हिंदी फिल्मी गीतों पर शास्त्रीय संगीत का प्रभाव. क्या मतलब नहीं सुना? क्या मतलब पार्ट 1 भी नहीं सुना? क्या मतलब? अच्छा, आपने आज पहली बार इस थंबनेल पर क्लिक किया है. रियाज रेट्रो से आपकी ये बिल्कुल पहली मुलाकात है. तो फिर तो आपका होमवर्क सेट है. आपने क्लास 7 में ज्वाइन किया है. क्लास 1 to 6 के पूरे सिलेबस के साथ कैचअप कर लेना. हाँ, अपनी सहूलियत से अपने टाइम पर. हम यहाँ RR फैमिली में बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है. अब RR फैमिली क्या है? अरे हमारा सुरीला सा परिवार, कहने और सुनने वालों का. ट्विटर पर चालू हुआ था, अब तो हर जगह है. व्हाट्सएप से लेकर आमने सामने भी. रियाज रेट्रो सुनने वाले देश विदेश में फैले हैं और एक दूसरे से फेस टू फेस मिलते भी हैं और मुझे फ़ोटो भी भेजते हैं और अच्छे खासे दोस्त हैं. मतलब रियल लाइफ फ्रेंड्स, हाँ, नॉट जस्ट सोशल मीडिया. अरे हमने तो हाल ही में एक शादी तक करा दी है भाई, 2 सुनने वालों चाहने वालों की. समझे ना फिर आप? एक जादुई नगरी की तरह है ये RR परिवार. उसमें भी तो शामिल होना है ना आपको, हौले हौले. वैसे ये पूछना तो बनता है RR फैम, कोई नया सुनने वाला आपके साथ अगर जुड़ना चाहे तो वो कैसे आप तक पहुंचे? कोई ग्रुप है आप लोगों का ऑनलाइन, FB या ट्विटर पर, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप? व्हाट इज़ द वे टू जॉइन दिस फैमिली? एक्चुअली मैंने आज तक जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि इट्स जस्ट बिन सो ब्यूटीफुल और ऑर्गेनिक, और आप लोग आपस में जो भी मतलब खिचड़ी पकाते हो फिर मुझे ट्विटर पर बता देते हो. पर दरवाजे पर अगर किसी को दस्तक देनी हो दाखिल होने के लिए तो पता क्या है? बता देना प्लीज़, मैं फिर यहाँ पर शेयर कर दूँगी. For now, coming back to our theme for today, brilliant retro songs जिनको रीमेक, रीइमेजिन, रीमिक्स, रिक्रिएट किया गया है. एक ऐसा काम जिसमें कायदे से थोड़ा रेशम लगता है. रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद. याद मुझे आया है कैसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम. यही है साहिबान कहानी प्यार की. किसी ने जान ली, किसी ने जान दी. एक हसीना थी, एक दीवाना था. क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था. एक हसीना थी, एक दीवाना था. क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था.
एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। हो गए तुम कहाँ, सुन के ये दास्तां, लोग हैरान हैं क्योंकि अनजान है। इश्क की वो गली, बात जिसकी चली, उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। उस हसी ने कहा, उस हसी ने कहा, सुनो जाने वफा, ये फलक ये जमी, तेरे बिन कुछ नहीं, तुझ पे मरती हूँ मैं, प्यार करती हूँ मैं। बात कुछ और थी, वो नजर चोर थी, उसके दिल में छुपी चाह दौलत की थी। प्यार का तो फकत एक बहाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, जहर उसको दिया। मर गया वो जवान, मर गया वो जवान, अब सुनो दास्तां। जन्म लेके कहीं फिर वो पहुंचा वहीं, शक्ल अनजान की, अक्ल हैरान थी। सामना जब हुआ, सामना जब हुआ, फिर वही सब हुआ। उस पे ये तर्ज था, उसका ये
गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मुझे हिचकी जो आई तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आँख चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मैंने आँख जो मिलाई तो Honest confession, I actually like the Queen वाला version better. हाँ, ये सच है मिलॉर्ड। शायद क्वीन फिल्म ही इतनी ब्रिलियंट थी इसलिए। बेचारी कंगना कितनी बेहतरीन अदाकारा हुआ करती थी, पता नहीं कहाँ इधर उधर भटक गई फालतू में। सो सैड। एनीहाउ, मुझे लगा आफ्टर अ पंचम डबल ट्रीट एक एलपी डबल धमाका भी बनता है। ये दोनों ही गाने एलपी के थोड़े उस आरडी वाले स्टाइल में हैं। दे हैव सम सॉन्ग्स एंड एल्बम्स जो बिल्कुल पंचम की याद दिलाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अक्सर म्यूजिशियंस और अरेंजर्स शेयर किया करते थे आपस में। Riya's Retro. Only on Ghana. तो क्या सुना फिर आपने, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन दोनों गानों पर थोड़ा रेशम किसने लगाने की कोशिश की आगे जाकर? हंगामा हो गया ऑफ कोर्स ओरिजिनली फिल्म अनहोनी, आवाज अपनी सिजलिंग आशा ताई, गीतकार वर्मा मलिक, स्क्रीन पर बैडएस बिंदु, री इमेजिन्ड बाय अमित त्रिवेदी काफी अच्छे से अकॉर्डिंग टू मी। ज्यादा छेड़खानी किए बगैर गीत का सोल इंटैक्ट रखते हुए उन्होंने इसका एक सुपर्ब क्लब मिक्स बना दिया। सुपर कूल। इस वर्जन में अरिजीत सिंह ने भी गाया है। एडिशनल लिरिक्स शायद अन्विता दत्त ने लिखे हैं। ये फॉर फीमेल लिरिसिस्ट बड़ी कमी है भाई हम लोगों की बॉलीवुड में, बाय गॉड। और कर्ज के आइकॉनिक एक हसीना थी द किशोर दा मेगा हिट, उस पर थोड़ा रेशम लगाने की कोशिश किसकी? ओह गॉड, द सूनर फॉरगॉटन द बेटर। रेशम वेशम तो लगा नहीं, क्या ही लगा समझ नहीं आया, पर जो भी था बड़ी जोर से लगा। हिमेश रेशमियाज कर्ज रीलोडेड, मोंटी इज बैक, पर मोंटी को वापस आने की कोई जरूरत नहीं थी। दिस इज वन री इमेजिंग वी कुड हैव ऑल डन विदाउट। ये उन रिक्रिएशंस में से था जिसको सुनते ही ओरिजिनल को 3-4 बार लूप पर सुनना जरूरी हो गया था कानों को धोने के लिए। देखा, मैं हर रीमिक्स की तारीफ बिल्कुल नहीं करती,
बस ये नहीं चाहती कि ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाए हमारी कि क्योंकि रीमिक्स है इसीलिए तय है कि बुराई होगा। उसके म्यूजिकल मेरिट पर जज कीजिए। हर एक की अपनी अपनी पसंद है, इसलिए राय भी अलग होगी, ये भी मैं जानती हूँ। बस हमारी रवायत में नए का तिरस्कार जम के न बैठ जाए, बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ा देने वाली कोई चीज़ नहीं। मैं हूँ आपके साथ रिया। ये है रियाज रेट्रो सीज़न 7 का पहला एपिसोड। न्यू ईयर्स के मूड में सोचा थोड़े आजकल के तड़कते भड़कते पार्टी सॉन्ग्स की तह तक, जड़ तक जाया जाए, थोड़े ओरिजिनल गोल्ड सुने जाएं और जश्न के माहौल को कुछ और पलों के लिए बरकरार रखें। सच कहूँ तो मुझे हाई एनर्जी गानों के रीमिक्सेस ही ज़्यादा पसंद है। जो ओरिजिनली कैबरे ट्रैक था वो आइटम नंबर बन जाए, डिस्को ट्रैक क्लब मिक्स बन जाए। दोज एक्सपेरिमेंट्स यूजुअली वर्क। पर जब पुराने सेंटिमेंटल या सोलफुल या फिलोसॉफिक या इमोशनल गानों को कोई आज रिक्रिएट दोबारा गाता है या फिर से री इमेजिन करता है तो समहाउ वो दिल को नहीं छू पाते। शायद इमोशनल कनेक्ट इतना हाई होता है हमारा ओरिजिनल किशोरदा या लता जी वाले वर्जन के साथ कि किसी नए सिंगर और नए म्यूज़िकल अरेंजमेंट और माहौल में उस गीत को हम अपना ही नहीं पाते। यंगस्टर्स जो उस गीत को पहली बार उस रिक्रिएशन में ही सुन रहे हैं, उनकी बात अलग है, पर आप और हम कंपेयर करने लग जाते हैं। मसलन जिन्होंने सनम का ही लग जा गले सुना, ऐसे भी लोग हैं, बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लता जी का नहीं सुना था और सनम का ही सुना था। उन्हें सनम वाला वर्जन बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रैक एंड सनम हैज संग इट कॉम्पिटेंटली। पर हमें तो लगता है यार लग जा गले तो बस वही है ना, उसको क्यों कोई दोबारा गाएगा। टिपिकल जो रीमिक्सेस 2000s की शुरुआत में आए थे वो कई बार मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि कुछ एक्चुअली था नहीं उनमें, बस एक बीट या एक एक्स्ट्रा रिदम जोड़ दिया या कुछ कर दिया। वो वाले आई मीन दे आर वेरी फॉरगेटेबल। पर जब हमने नया नया रेडियो मिर्ची शुरू किया था और मैं म्यूज़िक प्रोग्रामिंग करती थी, मुझे याद है द फर्स्ट 2 रिक्रिएशंस दैट आई रियली लव्ड, 3 एक्चुअली। सैयां दिल में आना रे वाज आल्सो सुपर्ब। उसके अलावा एक था डीजे अकील का कह दूं तुम्हें रिटर्न ऑफ डैडी मिक्स। आई थॉट ही डिड अ ग्रेट जॉब। आई नो वो बीच की मोर्निंग ग्रोनिंग कई लोगों को थोड़ी शॉकिंग लगी थी, बट आई क्वाइट लाइक्ड इट। और तीसरा कांटा लगा, डीजे डॉल फीचरिंग शेफाली जरीवाला। बहुत ही सैसी और कूल वर्जन।
किया, तू बचा ले बलम आज मेरा जिया। हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया, हारे 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 पिया। कांटा लगा हाय लगा, आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया। सबको पुकारे अनाड़ी ना समझे ये मिलने का सारा जतन है। कैसे बताऊं ये चाहत की सैया चुभन है। सबको पुकारे अनाड़ी ना समझे ये मिलने का सारा जतन है। कैसे बताऊं ये चाहत की सैया चुभन है। ये वो कांटा सजन जाए लेकर जिया, नैन सुई लगे तो निकले पिया। हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया, हारे 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 पिया। कांटा लगा हाय लगा, आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, हाय रे पिया, हाय रे पिया, हाय रे। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। 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 उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। उड़ उड़ बैठी हलवैया हे रामा। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। उड़ बैठी बजवा दो कन्या। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जियो जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। रामा उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। ये वाला सरप्राइज है ना थोड़ा सा। आप सोच रहे हैं अरे चलत मुसाफिर को रीमिक्स कब और किसने किया।
द ब्रिलियंट मन्ना दे लेजेंडरी फिल्म तीसरी कसम से। ये शंकर जयकिशन शैलेंद्र ओरिजिनल एक्चुअली तो है एक बिहारी लोक कविता या गीत पर आधारित। राज कपूर ने उसको देश के हर कोने तक पहुंचा दिया और फिर उसी से प्रभावित हुए नई पीढ़ी के कई फिल्म मेकर्स, मसलन पांडे जी सीटी या फिर बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शुरुआत को याद कीजिए। अब कहाँ तक किसने किसको रिक्रिएट किया ये बताना मुश्किल है, क्योंकि असली श्रेय तो जाता है बिहार के उस ओरिजिनल लोकगीत को ही ना। टू दैट एक्सटेंट चलत मुसाफिर भी री इमेजिन्ड ही हुआ फिर। खैर, डीजे डॉल ने 2003 में जिसको रिक्रिएट किया था उसके क्रेडिट्स तो साफ हैं। बंगले के पीछे आवाज लता जी, फिल्म समाधि, संगीतकार आरडी, गीतकार मजरू। इट्स फनी ना कि लता जी जो कैबरे नंबर्स गाने से मना कर देती थी, उन्हीं के कितने गाने आगे जाकर रॉन्ची रीमिक्सेस और आइटम नंबर्स बन गए। आई थिंक लता जी का डिसीजन धुन या लिरिक्स पर बेस नहीं होता था, बल्कि स्क्रीन पर कौन है उस पर। मतलब अगर लीड हीरोइन कुछ रॉन्ची गाए या कुछ ड्रंकन भी गाए तो उसका प्लेबैक लता जी कर देती, कई बार किया है, पर हेलेन या बिंदु के लिए वही चीज नहीं करती। दैट्स अ बिट ऑड है ना। दूसरी चीज मैंने नोट की, मुजरा वो फिर भी गा देती थी, मे बी बिकॉज इट वॉज एन इंडियन फॉर्म, इवन फॉर अ साइड हीरोइन, पर वेस्टर्न कैबरे मना कर देती थी। फॉर एग्जाम्पल, आज का जो थीम ही है थोड़ा रेशम लगता है, फिल्म ज्योति से मुजरा नंबर है, अरुणा ईरानी जी पर पिक्चराइज, नॉट इवन ऑन द लीड, पर बप्पी दा आनंद बख्शी के लिए वो तो गा दिया था लता जी ने। उसका रीमिक्स काफी कूल था। अभी ऑनलाइन ढूंढो तो दर्जनों मिलेंगे, बट द वन दैट सेट द ट्रेंड एंड बिकेम अ सुपर हिट इन द अर्ली 2000s वाज द UMI 10-1 स्टारिंग मेघना नायडू। कितने ही और रेट्रो गाने हैं जिनको अलग अलग टाइम पर कभी डीजेज ने, कभी फिल्मों में रिक्रिएट किए हुए हैं। सारे चलाने लग गई तो ये भी एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स बन जाएंगे। गुलाबी आंखें नूर में भी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी है। लैला में लैला, रईस में SRK वाली, हर किसी को नहीं मिलता, बॉस में अक्षय कुमार वाली। ऋतिक रोशन के काबिल में तो दो थे, दिल क्या करे जब किसी को और सारा जमाना। और मैंने तो 90s के गानों के रिक्रिएशंस की बात ही नहीं की है। प्लस दिस डजंट इवन बिगिन टू कवर ऑल द नॉन फिल्मी रीमिक्सेस। पर आज के लिए यहीं तक। होप यू हैड फन। वैसे प्लीज मास्क अप, आइसोलेट एंड स्टे सेफ, क्योंकि ओमिक्रॉन के साथ कोविड इज बैक। थर्ड फोर्थ वेव जो भी हो, प्लीज बचकर रहिए। आई नो इट्स टायरसम, आई नो आप थक गए हैं, पर प्लीज एक लंबी सांस और फिर से एहतियात। बाद में पछताना ना पड़े कि बेसब्री में लापरवाह हो गए और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। संभल के रहिए, संयम और धीरज से काम लीजिए। जाते जाते I'd like to give a shout out to a blogger I found online. आज के एपिसोड का बहुत सारा मटेरियल मुझे मिला शारदा अय्यर के 2017 ब्लॉग पोस्ट से, टाइटल्ड A Look at Some of the New Remixes of Old Bollywood Songs. कमाल का इन-डेप्थ रिसर्च किया हुआ है उन्होंने और काफ़ी बेहतरीन नगेट्स मिले मुझे उनके आर्टिकल से। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक स्टे सेफ, स्टे मास्क्ड। मैं थी आपके साथ रिया, थोड़ा रेशम लगाकर डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।
लगता है, हो थोड़ा शीशा लगता है। थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, हीरे मोती जड़ते हैं, थोड़ा सोना लगता है। ऐसा गोरा बदन तब बनता है, थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है,
आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो। सिर्फ गाना पर।